विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर गलत कर देते हैं। तो सही कैसे करें, वो ऐसे करना है कि विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो गीता गोपीनाथ ये पूर्व हो जाती हैं, ये पूर्व गीता गोपीनाथ जो हो जाते हैं पूर्व हो जाते हैं। जबकि पियरे ओलिवर की बात हम करें, पियरे ओलिवर की हम बात करें तो ये IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। जबकि हम बात करें इंद्रमीत गिल की तो यह विश्व बैंक के, सही आंसर इसका क्या होगा, विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, इंद्रमीत गिल हैं। जबकि पियरे ओलिवर जो हैं वो IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा का देश किसे कहा जाता है। हवा का देश किसे कहा जाता है, श्रीलंका, डेनमार्क, भूटान या थाईलैंड। तो अपना सही आंसर क्या होगा, देखिए हवा का देश किसे कहा जाएगा, इसका सही आंसर होता है हमारा, हवा का देश जो कहा जाता है वो डेनमार्क को कहा जाता है। जबकि हम बात करें अगर भूटान की तो भूटान को कहा जाता है कि ये लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। जबकि बात करें अगर श्रीलंका की बात अगर हम करें तो इसे कहा जाता है पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, 1980, 1993, 1913 या 2003। सबको पता होगा कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिल चुका है। और किसके लिए मिला था, वो इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, इनकी एक रचना है गीतांजलि, उसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। जबकि हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होता है 1993 में नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये कहाँ से आते हैं, ये साउथ अफ्रीका से ये संबंध रखते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। जो पटाना घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, पटाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, भारत में, श्रीलंका में, अमेरिका में या दक्षिण अफ्रीका में। तो अपना सही आंसर क्या होगा, देखिए पटाना घास के मैदान जो हैं वो पाए जाते हैं श्रीलंका में पाए जाते हैं पटाना घास के मैदान। जबकि अफ्रीका से हमसे पूछा जाए तो सवाना घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। जबकि अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे पंपास यहाँ पे पाए जाते हैं। जबकि भारत में बात करें, भारत में तो जैसे कि उत्तराखंड में हम बात कर लें अगर तो यहाँ पे प्यार, बुग्याल, मर्ग ये यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में नृत्य महोत्सव के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश में नृत्य महोत्सव के रूप में जाना जाता है भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर या इंदौर। तो मध्य प्रदेश में एक जगह ऐसी है जहाँ पे नृत्य महोत्सव होता है, तो वो जगह कौन सी है भई, हमें बताना है कि कौन सी वो जगह हो जाती है, भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर या इंदौर। हम बात करें अगर इंदौर की तो इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में सबसे ऊपर ही रहा, स्वच्छ सर्वेक्षण में 2022-2021 की बात करें तो इंदौर पहले पे रहा था। जबकि हम बात करें अपने आंसर की तो यह हो जाता है खजुराहो एक ऐसी जगह है जो मध्य प्रदेश में नृत्य महोत्सव के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेसलपत्तू नृत्य कहाँ किया जाता है, लेसलपत्तू नृत्य कहाँ किया जाता है, सिक्किम में, नागालैंड में, मिजोरम में या हिमाचल प्रदेश में। तो अपना सही आंसर क्या होगा, लेसलपत्तू नृत्य कहाँ किया जाता है। हम बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में देखिए माटी, थोड़ा ये नृत्य यहाँ पे किए जाते हैं, ये नृत्य यहीं पे किए जाते हैं। जबकि हम बात करें अगर अपने आंसर की तो हमारा आंसर इसी देखिए लेसलपत्तू हो गया और यहाँ पे कुकी नृत्य हो गया, और यहीं पे तितली नृत्य भी किया जाता है, यहीं पर तितली नृत्य भी यहीं पर किया जाता है। जबकि यहीं पे हम बात करें अगर तो और भी नृत्य होते हैं, कुकी हो गया, तितली नृत्य हो गया, यहीं पे लेसलपत्तू भी किया जाता है। तो अपना सही आंसर क्या होगा, नागालैंड यहाँ पे हो जाता है। जबकि सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे फेमस है चुटकी नृत्य जो है वो फेमस हो जाता है सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की स्थापना जो की गई वो कब की गई? वो की गई थी 2008 में। वो की गई थी 2008 में। जबकि हम इसके हेडक्वार्टर की बात अगर कर लें, इसके हेडक्वार्टर की बात करें अगर हम, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है नोएडा में। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर इसके अभी सीईओ बनाए गए हैं, इसके अभी नए सीईओ बनाए गए हैं, तो वो कौन से हो जाते हैं? वो हो जाते हैं विनायक गौड से इसके नए सीईओ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, ऑस्ट्रिया, जापान या अमेरिका? तो अपना सही आंसर क्या होता है? देखिए, अपना इसमें इम्पोर्टेंट ये बनेगा कि 90वीं जो 19th थी वो कहाँ पर हुई? वो हुई थी हमारे भारत में। भारत में हुई थी। और भारत में कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी हुई। जबकि हम बात करें 91वीं कहाँ होगी? 91वीं होगी ऑस्ट्रिया में, दिल्ली में हुई है 2022 में। और यहाँ कहाँ पर, ये कब होगी? 2023 में ये होगी। जबकि आप मुझे कमेंट में बताएं कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु गोपीनाथ किस नृत्य का प्रतिपादक थे? गुरु गोपीनाथ किस नृत्य के प्रतिपादक थे? तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए, कथक, कथकली, भरतनाट्यम या उड़ीसी? ये उड़ीसा में किया जाता है, ये तमिलनाडु में किया जाता है, ये तमिलनाडु में किया जाता है। जबकि हम बात करें अगर कथकली की तो ये आंध्रा में किया जाता है। जबकि हम बात करें अगर कथक की तो ये उत्तर भारत में किया जाता है, ये उत्तर भारत में किया जाता है। तो गुरु गोपीनाथ जो थे वो कथकली के प्रतिपादक थे। गुरु गोपीनाथ कथकली के प्रतिपादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विलियम रूटो का निधन हो गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? हाल ही में विलियम रूटो का निधन हो गया है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, यही करंट अफेयर है, यही स्ट्रेटजी के बन जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राज़ील, केनिया, साउथ अफ्रीका या फिर चाड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे विलियम रूटो जो थे वो केनिया के राष्ट्रपति थे। वो केनिया के राष्ट्रपति थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। जबकि हम बात करें अगर केनिया की कैपिटल की बात करें हम, तो नैरोबी हो जाता है। इसी नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है, यूएनईपी का मुख्यालय यहीं पर हो जाता है। जबकि इसकी कैपिटल हो गई। इसकी हम मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे मुद्रा चलती है सीलिंग, यहाँ की करेंसी हो जाती है सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुंभ मेला को कब सम्मिलित किया गया था? कुंभ मेला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ये हमारा क्वेश्चन है। 2016, 17, 2010 या 1983? तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए, 2016, 2017, 2010 या 1983? हम बात करें अगर 2010 की तो यहाँ पे शामिल किया गया छऊ नृत्य किया गया था। जबकि धरोहर में शामिल किया गया लाल किला जो है, दिल्ली का लाल किला, वो 2007 में किया गया। 2017 की हम बात करें, 2017 की बात करें तो ये अपना सही आंसर है। इसमें कुंभ मेला को शामिल किया गया। जबकि 2016 की हम बात करें तो इसमें योग को शामिल किया गया। इसमें योगा को शामिल किया गया 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांझी कला का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल? देखिए, अपना सही आंसर हम एलिमिनेट करके ही लगाएं तो अच्छा होगा। देखिए, केरल में जो होता है वो काल में जुथु होता है। पश्चिम बंगाल में हम बात करें अगर तो यहाँ पे पट्टचित्रकला होता है, यहीं पे होता है, पट्टचित्रकला यहीं पर हो जाता है। जबकि हम बात करें यहाँ पे बिहार की तो बिहार में मधुबनी और अरिपन गोदान किया जाता है। और मधुबनी
अरिपन गोदान किया जाता है और सांझी कला का संबंध हो जाता है उत्तर प्रदेश से। सांझी कला का संबंध हो जाता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? उत्तर प्रदेश में कहाँ से किया जाता है? तो ये किया जाता है मथुरा से। ये किया जाता है मथुरा से। ये मथुरा से होता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 गज की साड़ी कहाँ पर पाई जाती है? देखिए 9 गज की साड़ी को जीआई टैग भी मिल चुका है। 9 गज की साड़ी को जीआई टैग भी मिल चुका है। 9 गज की साड़ी को जीआई टैग भी मिल चुका है और ये कहाँ पर पाई जाएंगी? गोवा में, मिजोरम में, कर्नाटक में या गुजरात में। तो हम अगर बात करें अपने आंसर की, देखिए 9 गज की साड़ी को मिल चुका है तो गुजरात में हम बात करें, साड़ियों का एक रूप होता है पटोला। पटोला साड़ियाँ पाई जाती हैं गुजरात में। जबकि हम बात करें अगर अपने आंसर की, तो हमारा आंसर बहुत ईजी है। इसका आंसर बहुत ईजी हो जाता है। देखिए मिजोरम की हम बात करें अगर हम अगर मिजोरम की बात कर लें तो यहाँ पे पुआनचेई एक होती है। पुआनचेई एक पोशाक है। पुआनचेई पोशाक है जो कि मिजोरम की शासकीय पोशाक हो जाती है। जबकि अपने हम बात करें 9 गज की साड़ी, 9 गज की साड़ी को अपना सही आंसर हो जाएगा, गोवा में पाई जाती है। जबकि हम बात करें अगर इसी को हम देखें तो गोवा में एक चीज़ और होती है कि पानो भुजा साड़ी, पानो भुजा साड़ी होती है। जबकि हम बात करें यहीं पर नबबारी साड़ी होती है। यहीं पर नबबारी साड़ी यहीं पे पाई जाती हैं। इसी नबबाड़ी को 9 गज की साड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा का दूसरा भाग किससे संबंधित है? अकबरनामा का दूसरा भाग किससे संबंधित है? आईने अकबरी, अकबर का शासनकाल, अकबर के पूर्वजों से संबंध या कोई नहीं। अकबरनामा अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने लिखी थी। जबकि हम बात करें अगर आईने अकबरी, अकबर का शासनकाल या अकबर के पूर्वजों का संबंध, देखिए आईने अकबरी जो है वो तीसरे भाग को ही कहते हैं आईने अकबरी। अकबरनामा के 3 भाग हैं। तीसरा भाग आईने अकबरी है। तीसरा भाग आईने अकबरी हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर सेकंड की हम बात करें तो अपना सही आंसर होता है सेकंड भाग, अकबर के शासनकाल से संबंधित हो जाता है। जबकि पूर्वजों से हम बात करें तो इससे पहला भाग संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं या अकबर। तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए शाहजहां की हम बात करें तो इनके समय पे स्थापत्य कला जो थी, स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इन्होंने ही लाल किला है और ताजमहल का निर्माण करवाया। जबकि हम बात करें चित्रकला प्रेमी कौन था? वो जहांगीर हैं। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु विस्फोट किसके द्वारा प्रेरित होता है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, परमाणु का क्षय या फिर कोई नहीं। तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए परमाणु विस्फोट के लिए क्या होता है कि परमाणु जो विस्फोट होगा वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? असम में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं उनमें अधिकतर एक ही है, लेकिन असम एक ऐसा है जिसमें कि 7 सीटें हैं। असम एक ऐसा है जिसमें 7 सीटें हो जाती हैं। असम एक ऐसा है जिसमें 7 सीटें हो जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एसएससी हमेशा ये क्वेश्चन पूछता ज़रूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किसने किया था? बाबर की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी अनुवाद की हम बात करें, बाबर की आत्मकथा सबसे पहले लिखी किस में गई? तो यह तुजुके बाबरी थी। ये तुजुके बाबरी थी जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तुर्की भाषा में यह लिखी गई थी। जबकि हम बात करें अगर अपने आंसर की तो हिंदी अनुवाद किया युगजीत नवल ने इसका हिंदी अनुवाद किया। जबकि हम बात करें अगर इसका क्या और भी अनुवाद हुए? जी हाँ, इसके और भी अनुवाद हुए हैं। देखिए फ़ारसी में जब हम बात करें, फ़ारसी अनुवादक कौन थे? वो थे अबू तालिब। फ़ारसी में अबू तालिब ने किया। जबकि अब्दुल रहीम खान खाना ने फ़ारसी में ही किया था। लेकिन इन्होंने किया था अकबर के समय।
अकबर के समय और इन्होंने किया था शाहजहां के समय पे, और इन्होंने किया था शाहजहां के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? प्रकाश पादुकोण, पीवी सिंधु, रवि बोपन्ना या लिएंडर पेस। तो अपना सही आंसर क्या होगा? जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय जो होते हैं वो हो जाते हैं प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण जो बैडमिंटन से खेलते थे, इन्होंने संन्यास ले चुके हैं। जबकि हम बात करें पीवी सिंधु की, तो इन्होंने हाल ही में इन्होंने सैयद ट्रॉफी भी अभी हाल ही में जीती है। सैयद ट्रॉफी इन्होंने हाल ही में जीती है। इन्होंने सिंगापुर ओपन भी अभी जीता है। सिंगापुर ओपन में भी इन्होंने ही अभी जीता है। सिंगापुर ओपन भी इन्होंने ही जीता है। सैयद अली ट्रॉफी इन्होंने ही अभी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों की शैलियाँ शामिल होते हैं? ये शैलियाँ नहीं हैं, ये शैलियाँ शामिल हैं। ये शैलियाँ हैं, शैलियाँ शामिल हैं भरतनाट्यम में, कथकली में, ओडिसी में या कथकली में। तो देखिए, सबसे पहली बात अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें शामिल होते हैं, ये कथक में शामिल हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों की शैलियाँ इसमें शामिल होती हैं। उत्तर भारत में यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास ये वीडियो पहुंच सके। शेयर कर देंगे तो सभी का इससे भला हो जाएगा, सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी, उनका भी इससे भला हो जाएगा। तो आप सभी के लिए सबसे पहली बात, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं तब तक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।